हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड, ये वीडियो जो है वो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के बेसिस पर बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है फ्रेंड। 25 नंबर का जो ग्रुप डी में आ रहा है और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में फ्रेंड आपको जैसे 50 नंबर का जो आपका जनरल साइंस का जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट है उसमें कम से कम आपको 15 नंबर का जनरल साइंस से क्वेश्चन देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। जीएस का आपको 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 50 में से, ठीक है। और ग्रुप डी वाले के लिए तो 25 नंबर का तो क्वेश्चन आ ही रहा है साइंस से। तो टोटल वीडियो देखिएगा, ये पार्ट 4 है वीडियो का। मैंने 3 वीडियो पहले भी डाल दिया, आप वो भी वीडियो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के, वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आरआरबी 2005 का रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है, ये पेनक्रियाज से जो होता है वो हमारा इंसुलिन जो होता है वो सिक्रीट होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, पेनक्रियाज ग्रंथि या पेनक्रियाज ग्लैंड। सेकंड करते हैं, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज। देखो एसएससी एलडीसी 2013 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भी बहुत बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखना है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी का होता है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वीडियो को शेयर करिए, काफ़ी बहुत लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को, ठीक है। आप सब्सक्राइब करिए चाहे नहीं करिए, लेकिन वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन ह्यूमंस द साउंड प्रोड्यूस बाय। तो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मनुष्य में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी गला होता है। और लेरियक्स जो होता है वो हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। फ्रेंड, कल के वीडियो में हम बताए थे, इसके पहले वाले वीडियो में कौन सा प्योर ब्लड ले जाता है। तो उसका राइट आंसर बताए थे हम, प्राइमरी वेंस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वहाँ पे राइट आंसर होता है। अब यहाँ पूछ रहा है इम्प्योर ब्लड कौन ले जाता है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, वेना कावा। जो वेना कावा है वो अशुद्ध रक्त को मानव हृदय तक पहुँचाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध रक्त को और अशुद्ध रक्त को दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। और ये एसएससी के हाल फिलहाल में 2017 में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जरूर रिपीट कर सकता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर रहा है, द पार्ट ऑफ आई यूज ड्यूरिंग डोनेशन। जब हम लोग आँख दान करने के समय आँख का कौन सा भाग उपयोग होता है या कौन सा भाग हम लोग डोनेट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा। हम लोग कॉर्निया जो है वो आँख के डोनेशन के समय हम लोग ये जो भाग कॉर्निया जो है वो यूज होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेटिना नहीं होता है, कॉर्निया होता है। और कंप्लीट आई तो बिल्कुल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू द आई कंट्रोल्ड बाय। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। जैसे हम लोग डार्क कमरे, जैसे पूरा अंधेरा कमरा है, अब तुरंत हम लोग लाइट में जाते हैं तो हम लोग का आंख थोड़ा सा कितना उसमें लाइट जाना चाहिए या कितना वो लाइट वो लेगा, तो इसको कौन सा कंट्रोल करता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, आइरिस, यानी आंख की जो पुतली होती है वो कंट्रोल करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, और पिछले वाला भी, आँख का कौन सा पार्ट हम लोग डोनेट करते हैं। 7 करते हैं, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन डैश इन अलर्ट। वैक्सको में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी क्या बोलते हैं, इसे रेड ब्लड सेल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे बोलते हैं, तो स्प्लीन प्लीहा को बोलते हैं। ये भी बात मैंने बताया था पिछली वीडियो में। अब इसका निर्माण कहाँ होता है, अच्छा यहाँ वैक्स पूछा हुआ है। अगर पूछता कि चाइल्ड, बच्चों में निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना छोटे बच्चों में, जो नवजात शिशु में जो लीवर में जो है वो आरबीसी का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में, और लीवर में ही डेड हो जाता है। ये बच्चों का बता रहे हैं, नवजात बच्चों का, 5 महीने या 1-2 साल के बच्चों तक में, ठीक है। लेकिन यहाँ वैक्स पूछ रहा है, तो वैक्स का कहाँ पे बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेड बोन मैरो, लाल अस्थिमज्जा में आरबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है वैक्स में, ठीक है। और ये डेड कहाँ होता है, तो डेड होता है ये स्प्लीन प्लीहा में। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो देखो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर ये फ़ारेनहाइट में, लेकिन ये अब सेल्सियस में पूछ रहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो सेल्सियस में कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी 36.9 या 36.5 तक भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 36.9, या अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। दोनों टेम्परेचर आपको अच्छे से याद रखना है। 9 करते हैं, द नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड फाउंड इन मैन। मनुष्य में पाए जाने वाले आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेटा याद रखना है 20। ठीक है, कितनी होती है, तो 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, नंबर ऑफ वॉल्व फाउंड इन ह्यूमन हार्ट। मानव शरीर में कितने वॉल्व पाए जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 4 वॉल्व होता है, 4 चैम्बर होता है। कौन सा, मानव हार्ट, मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 वॉल्व या 4 चैम्बर होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आरआरबी का ही खुद का क्वेश्चन है। 11, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, अल्फा कैरेटीन इज प्रोटीन प्रेजेंट इन। अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है, किसमें पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, तो याद रखना स्किन में जो है वो अल्फा कैरेटीन या कैरेटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। स्किन के साथ साथ आपका ये हेयर में भी पाया जाता है। ठीक है, और नाखून में भी पाया जाता है, नेल्स में भी पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब बात याद रखना है। अल्फा कैरेटीन कहाँ पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, हेयर या नेल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन 11। 12 करते हैं, इन द होल बॉडी मास द परसेंट मास ऑफ ब्लड। पूरे शरीर के द्रव्यमान में रक्त का प्रतिशत द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, तो कितना परसेंट रक्त होता है पूरे शरीर के मास के में, तो 7%। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि आपका 50 kg वेट है तो इसका 7% क्या है हमारा, तो ब्लड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, डेटा याद रखना है। 7% जो है हमारे पूरे बॉडी का वेट में ब्लड है। 13 कहते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हड्डी पूछ रहा है, बोन। अगर पूछता मसल्स तो याद रखना है जो जॉ यानी जो जबड़े की मसल्स है वो सबसे मजबूत है। मांसपेशी पूछता तब जबड़ा, लेकिन यहाँ कौन क्या बोल रहा है, बोन बोल रहा है। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कहाँ क्या होती है, तो फेमूर होती है, यानी जांग की हड्डी। हिंदी वालों को यहाँ पे ऑप्शन में जांग की हड्डी नहीं लिखता है, वहाँ भी हिंदी में ही फेमूर लिख देता है। क्या लिख देता है, फेमूर वहाँ हिंदी में लिख देगा। ठीक है, तो याद रखना है ये जो फेमूर है यानी ये जो जांग की हड्डी है ये सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। अगर पूछेगा टिबिया कहाँ पाया जाता है, तो ये भी लेग में पाया जाता है। ठीक है, ये भी कहाँ पाया जाता है, लेग में, नी के पास रहता है। ठीक है, ये कहाँ रहता है, नी के पास। ये फेबुला कहाँ रहता है, तो ये जो फेबुला रहता है ये भी लेग का ही हड्डी है। ठीक है, ये भी पैर में पाया जाता है। अगर ये ह्यूमेरस पूछेगा तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हैंड की हड्डी होती है, हाथ की होती है। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो छोटी हड्डी कौन सी होती है, ये होती है स्टेपीज, जो कि कान में पाया जाता है। ठीक है, लोकेशन याद रखना है कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कान में पाया जाता है सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, अच्छा ये ह्यूमरस कहाँ हाथ में पाया जाता है, फेबुला कहाँ लेग में पाया जाता है, टिबिया भी लेग्स की हड्डी होती है, घुटने के पास पाया जाता है, और ये तो फेमूर जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। आजकल फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछ रहा है, मतलब मैचिंग करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ टिबिया लिख देगा, इधर यहाँ पे दे देगा हैंड, तो अब कैसे ये आपको मैच करवाना है, तो ये आपको लोकेशन अच्छे से याद रहना चाहिए हड्डी का। ठीक है, टोटल वीडियो देखिएगा, अंतिम में 3 महीने अभी एग्जाम में 3-4 महीने, तो टोटल आपको ये सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। फेमूर जो होती है सबसे मजबूत और सबसे लंबी होती है मानव शरीर की। EPFO 2017 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है और रेलवे के लेवल का ये भी एग्जाम है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। हाइपोथैलेमस मानव शरीर का किस अंग का अंग है, यानी किस अंग का भाग हो सकता है यहाँ पे हिंदी में। CPO 2019 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस कहाँ का पार्ट है, याद रखना ब्रेन का पार्ट है ये। ठीक है, दिमाग का पार्ट है। पूछता है कि हाइपोथैलेमस का काम क्या है, मेन वर्क क्या है, तो याद रखना ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हार्मोन को। क्या करता है, हार्मोन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारा जो हार्मोन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कौन सा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट, तो याद रखना है जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का उसे बोलते हैं हम लोग सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, यहाँ सेरिब्रम है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का,
लास्ट क्वेश्चन है ये बायोलॉजी का ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का, 5 क्वेश्चन फिजिक्स का, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, क्योंकि बायोलॉजी का जो है पोर्शन ज़्यादा है और एग्जाम में भी बायोलॉजी खूब आता है। 15 करते हैं, द ट्रैकिंग ऑफ पीपुल बाय द ट्रेंड डॉग इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द स्वेट फ्रॉम फीट, यानी प्रशिक्षित कुत्तों द्वारा लोगों का पता लगाने के लिए पैर के पसीने में से निम्नलिखित में किस यौगिक की पहचान पर आधारित है, ठीक है। अब देखते होंगे फिल्म वगैरह में ये कुत्ता जो पैर सूंघ के पहचान लेता है, ठीक है, या पैर सूंघ करके वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। तो ये कौन सा केमिकल होता है हमारे पसीने के पैर में, ठीक है, पैर में जो पसीना होता है या स्वेट होता है उसमें कौन सा केमिकल होता है, तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। रेलवे का ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है रेलवे का, ऐसा क्वेश्चन वो पूछता है रेलवे में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ही महक से जो है वो ट्रेंड डॉग जो है वो हम लोग तक या किसी भी तक वो पहुंच जाता है। करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। देखो बीपीएससी ए और 2016 में क्वेश्चन है, तो याद रखना केल्विन जो होता है वो एसआई यूनिट होता है, ठीक है। केल्विन क्या होता है, एसआई यूनिट होता है किसका, टेम्परेचर का। सेल्सियस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहीट में मेजर करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट क्या होता है वो केल्विन होता है। जूल का बात करते हैं तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, याद रखना है। 17 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैकेनिकल वेव, निम्नलिखित में कौन सा यांत्रिक तरंगे हैं, तो याद रखना है जो साउंड वेव होता है वो क्या, कौन सा वेव होता है, मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव का एक खूबी होता है, इसको प्रोपोगेशन के लिए किसी का मीडियम चाहिए, ठीक है, मीडियम के बिना मैकेनिकल वेव प्रोपोगेट नहीं कर सकता है। जैसे साउंड वेव का क्या मीडियम होता है, तो एयर जो होता है वो साउंड वेव का मीडियम होता है फॉर प्रोपोगेशन, ठीक है, याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। व्हाट इज मेजर इन हर्ट्स, ठीक है, तो हर्ट्स में क्या मापा जाता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मेरा भी एग्जाम इसी शिफ्ट में था, तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर्ट्स में हम लोग क्या मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट, यानी टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। हर्ट्ज ने जो है वो फ्रीक्वेंसी का खोज किया था, ठीक है। तो याद रखना हर्ट्ज किसका ऐसा यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। अगर पूछेगा व्हाट इज़ 1 हर्ट्ज, तो लिखना 1 पर सेकेंड इज़ 1 हर्ट्ज, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन, तरंगे जिसके प्रसार के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वह कौन सी है, तो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती हैं वो क्या होती है, उसके प्रोपगेशन के लिए, उसके मतलब प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत फेमस एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लाइट वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लाइट यानी प्रकाश की तरंग कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, याद रखना है। 20, the speed of mass that Mach number more than 1, the speed of a body that has Mach number more than 1, जिस पिंड की मैक संख्या 1 से अधिक है उसकी गति है, यानी वो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पराध्वनि, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरसोनिक वेव बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आजकल ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सुपरसोनिक क्या होता है, जिसका मैक नंबर मोर देन 1 रहे, ठीक है। ऐसे अगर साउंड का ऐसा यूनिट क्या होता है, साउंड हम किस में मेजर करते हैं, तो डेसिबल में मेजर करते हैं, याद रखना इस बात को, डेसिबल में मेजर करते हैं। चलो अब केमिस्ट्री का करते हैं 5 क्वेश्चन फिजिक्स से कंप्लीट हो गया। अब केमिस्ट्री का करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 7 सो इट इज, विलियन का pH 7 होता है, इसलिए यह क्या है, तो याद रखना जब pH 7 होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल बोलते हैं, यानी तटस्थ, मतलब कुछ नहीं है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा pH लेस देन 7 है तो ये क्या है, एसिडिक है, क्या है ये, एसिडिक है, यानी ये अम्लीय का क्या होता है, pH लेस देन 7। अगर पूछेगा, अगर आपको बोलेगा कि pH जो है वो ग्रेटर देन 7 है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बेसिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। pH का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। अच्छा, ये तीनों जो है हम बता रहे हैं कि pH 7, जब 7 से छोटा होगा तो अम्लीय होगा, 7 के बराबर हो जाएगा तो तटस्थ यानी न्यूट्रल होगा। अगर 7 से छोटा हो जाएगा, 7 से बड़ा हो जाएगा यहाँ पे,
तो बेसिक होगा। ये किस टेम्परेचर पे होता है, तो याद रखना एट 25 डिग्री टेम्परेचर पे। तो ये टेम्परेचर का वैल्यू याद रखना है, 25 डिग्री टेम्परेचर पे ये सब चीज़ होता है। अगर टेम्परेचर को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो फिर ऐसा 7 वाला वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर याद रखना है 25 डिग्री टेम्परेचर पे ये ऐसा ऐसा कुछ खेल होता है। पीएच का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। 22 ब्रेथ एनालाइजर यूज्ड बाय पुलिस टू टेस्ट ड्रंकन ड्राइवर वर्क ऑन द केमिकल बेसिस ऑफ। शराब के नशे में वाहन चलाने वाले का परीक्षण करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त ब्रीथ एनालाइजर किसके रासायनिक आधार पर कार्य करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये बात क्वेश्चन समझ गए होंगे। जो पुलिस वगैरह शराब के नशे में पकड़ते हैं तो उनके पास एक डिवाइस होता है, तो उस डिवाइस में रिएक्शन होने लगता है। जैसे उसका ब्रेथ लेते हैं हम लोग, उसके मुंह में लगाते हैं, तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो याद रखना है एसिड बेस रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, एसिड बेस। काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अब करते हैं 23 सल्फ्यूरिक एसिड इज द, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, मोनोबेसिक है, डायबेसिक है, ट्राई या टेट्रा है। तो याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड का पहले फॉर्मूला H2SO4, ठीक है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, 2H+ यहाँ रिप्लेस हो सकते हैं। देखो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई। तो ये क्या है, डायबेसिक है। अगर पूछेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड मोनो है या डाई है, तो देखो यहाँ पे एक H+ है, तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो। तो ये क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक है, ठीक है, मोनोबेसिक है। अगर पूछेगा NaOH, ये डाई एसिडिक बेस है या मोनो एसिडिक बेस है, तो देखो यहाँ पर एक OH- रिप्लेस हो रहा है, तो ये कैसा होगा, ये मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा, उल्टा होता है। तो अभी के लिए ये क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, डायबेसिक, क्योंकि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 24 करते हैं, द एसिड यूज्ड इन आई वॉश, आँख धोने के लिए प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बोरिक एसिड जो है हम लोग आँख धोने के लिए अम्ल में प्रयोग करते हैं। ये रेलवे का ही क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, ठीक है। 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 5 क्वेश्चन फिजिक्स का, 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का हो चुका है। 25 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टोटल रेलवे का ही क्वेश्चन था। द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करने में कौन सा गैस निकलता है या निकलती है, तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। कौन सा गैस बनता है, CO2 निकलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा अगर एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो याद रखना है सॉल्ट, नमक और वाटर बनता है। ये क्वेश्चन आएगा अगली वीडियो में, आते रहेगा सब क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना जब एसिड बेस रिएक्शन करता है तो उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और क्या क्या बनता है वहाँ पे, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा वीडियो आपको एग्जाम तक मिलते रहेगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।